यहाँ तक पहुँचने में परिवार वालों का, खास तौर से मेरी ऑडियंस का, जो भी आज मारवाड़ से जुड़ी हुई है या बाहर से भी खूब, मतलब विदेशों से भी मैसेज आते हैं लोगों के कि आप जो मारवाड़ी बोलते हैं बहुत ही अच्छी लगती है। जहाँ कहीं पर भी जाओ आप मारवाड़ी में बात करो। अंग्रेजी मन आवे कोनी ना हिंदी रो घणो ज्ञान, मारवाड़ी रहे उनाली, मारवाड़ी मारी पहचान। वैसे आप कोई भी काम करते तो दिक्कतें सब में आती है। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरी दिक्कतें और थी। अगर कोई काम किसी का अलग अलग फील्ड में अलग अलग दिक्कतें होती है। जैसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब पूरा गांव का माहौल था, गांव में इंटरनेट नहीं था। और रही बात, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो अड़ोस पड़ोस को सबको पता होता है, जैसे कोई सरकारी जॉब हो गई या प्राइवेट कोई भी काम हो गया। जब मैंने यूट्यूब पे काम शुरू किया था तब आसपास के, क्या भोपालगढ़ क्षेत्र में भी ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जो यूट्यूब पे काम करता हो। तो मैं बता भी नहीं सकती किसी को भी ये भी काम है। मतलब उनको कैसे समझाती कि भाई ये पड़ोस वाला कर रहा है तो मैं भी कर रही हूँ, तो वो उसको इजीली समझ में आता है, मतलब घर वालों को भी समझ में आ जाता है। लेकिन मेरा यूट्यूब का था तो फिर पड़ोस में भी नहीं था, मोहल्ले में क्या कस्बे में भी कोई नहीं था, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करना था, परिवार वालों को कैसे समझाना होता है। फिर यूट्यूब काम करने के लिए आपको ऐसे तो वैसे सोचा जाता है कि काम करने के लिए अगर कुछ जज्बा हो तो किसी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी जैसे यूट्यूब पे काम करने के लिए इंटरनेट चाहिए। मेरे रेसिपी का था, बर्तन चाहिए अच्छे अच्छे, और कुछ डिवाइस चाहिए, जैसे फ़ोन हो गया, अच्छा सा फ़ोन हो गया, या कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, अच्छी लाइटिंग हो गई, अच्छा सा स्टूडियो सेटअप हो गया। लेकिन उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस एक आइडिया था और मन में जज्बा था कि यही करना है, तो मैंने शुरू कर दिया। लाइटिंग भी अच्छी नहीं थी, उसका भी जुगाड़ किया हुआ था। और रेसिपी के लिए अलग से अब तो मैंने पूरा सेटअप कर रखा है, पूरा रेसिपी का, जैसे चूल्हे पे बनाती है चूल्हे पे कर रखा है, और ये टॉप लगा के करना है तो उस पे कर रखा है वो। उस वक्त जिस स्टैंड पे मतलब घर का खाना बनता था उसके बाद मैं रेसिपी बनाती, मतलब वेट करती कि भाई घर का काम पूरा हो जाए उसके बाद मुझे काम करना है। तो दिक्कतें बहुत आती है। इंटरनेट भी उस वक्त एयरटेल में 300 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ता था एक रेसिपी अपलोड करने के लिए। फिर 6 महीने बाद काम करने के बाद जियो आ गया था, तो जियो से मेरे चैनल में मतलब वीडियो अपलोड करने में खूब हेल्प मिली, क्योंकि उनका 4-5 सिम में खरीद ली थी। तो उनका जैसे एक सिम में खत्म हो जाता डाटा तो दूसरी सिम डाल के उसका डाटा यूज करते थे। दादी की सलाह पर हिंदी से मारवाड़ी में हाँ। कैसे वो क्या हुआ था? ऐसे ही मतलब दिखाते थे वीडियो, सबको दिखाते थे, जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ घर वालों को सबको दिखाते थे। तो एक दिन ऐसे ही दादी माँ ने बोल दिया कि आप ये वीडियो तो चढ़ा रहे हो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक तो कुछ इंटरेस्ट की चीजें होती है, भाई हमें कुछ चीजें समझ में आ रही है तो उसको देखने में मजा आता है। अब बच्चों को, अब छोटे हैं अब वो, तो अगर इंग्लिश का वीडियो होता है, जो अगर मेरी सासू माँ को दिखाया जाए इंग्लिश में कोई बोल रहा है, या फिर हिंदी में कोई ऐसा प्योर हिंदी में बोल रहा है ऐसे, तो समझ में दिक्कत आती है। तो उनको ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे दिखाया था, ये वीडियो है मेरा देखो। तो बोल रही है सब्जी बना रही है, टी स्पून टेबल स्पून होता क्या है। तो ये चीजें अगर इजीली समझा पाओ तो और भी बेटर रहेगा। आप बोलते हैं अंग्रेजी मैंने आवे कोनी हिंदी रो ना गणो ज्ञान, मारवाड़ी रहे उनाली, मारवाड़ी हमारी पहचान। पूरा क्या बोलते हैं आपने? अंग्रेजी मन आवे कोनी ना हिंदी रो गणो ज्ञान, मारवाड़ी रहे उनाली, मारवाड़ी हमारी पहचान। इस मारवाड़ी की वजह से कितनी बड़ी पहचान मिली? बहुत लोगों का खूब सपोर्ट रहा, और यहाँ तक पहुँचने में परिवार वालों का, खास तौर से मेरी ऑडियंस का, जो भी आज मारवाड़ से जुड़ी हुई है या बाहर से भी खूब, मतलब विदेशों से भी मैसेज आते हैं लोगों के कि आप जो मारवाड़ी बोलते हैं बहुत ही अच्छी लगती है। जहाँ कहीं पर भी जाओ आप मारवाड़ी में बात करो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगले वाला, अब मैं जो स्टॉक पे गई तो वहाँ की ऑडियंस जो है ज़्यादातर हिंदी में जुड़ी हुई है, तो वहाँ मैं मारवाड़ी बोल नहीं सकती क्योंकि उसका कंटेंट पूरा अलग है। और भी कई लोगों से कहीं मिलते हैं तो ज़्यादातर हिंदी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि मारवाड़ ऑडियंस तो खूब है, लेकिन इस टाइप के जो या चैनल है या भी कोई चैनल है इस टाइप के, वो कम है जहाँ हम मारवाड़ी यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि सब हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन इस आप महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में मेरा पति का फुल सपोर्ट रहा। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती।
बीएड की जगह यूट्यूब जिस दिन चुनना था, वो फैसला अपने आप में वो होता है कि अगर आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाते हैं तो एक सही मुकाम पर पहुंच पाते हैं। तो मेरा, अगर मैं उस दिन बीएड का करने का सोच लेती या उस फील्ड में चली जाती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। पंजाब की एक बच्ची से प्रेरणा मिली थी आपको, हाँ, बिल्कुल। वो क्या था? वो ऐसे घर पे, अब शादी होने के बाद 5 साल तक घर बैठी रही थी। घर बैठे रहते अगर कुछ काम करने का मन होता है तो हमारे पास खूब सारे आइडिया आते हैं। ऐसा नहीं मेरे पास आते हैं, सबके पास आते हैं। अगर फ्री रहते हैं या खुद के बारे में सोचते हैं तब। तो मैं भी ऐसे बैठे-बैठे हर रोज़ सोचती थी या तो कहीं स्कूल में पढ़ाने चली जाऊँ या किसी को ट्यूशन कराऊँ या कुछ ब्यूटीशियन का कोर्स कर लूँ या किसी, मतलब हज़ारों ऐसे दिमाग में आते थे। तो उसी वक़्त एक न्यूज़ में देखा था कि वही बच्ची के बारे में, पंजाब की बच्ची है और यूट्यूब पर काम करती है और महीने के 5 से 10 लाख कमा रही है। तो मैंने भी सोचा अगर ये कमा रही है तो मेरे पास काबिलियत है, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन शुरुआत की पहली आमदनी 1.5 साल बाद आई, तो बिल्कुल। ये जो इंतज़ार था, ये कैसा रहा? ये बहुत बड़ा इंतज़ार था, लेकिन मैंने जैसे चैनल शुरू किया उस वक़्त तो ऐसा कोई यूट्यूब पे रूल नहीं था कि भई आप वीडियो अपलोड किया और चैनल सीधा मोनेटाइज़। आज की कंडीशन ये है कि आप यूट्यूब का काम करते हैं तो आपको 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइब चाहिए, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज़ होता है। तो वो मेरे चैनल शुरू करने के बाद 1-2 महीने के बाद शुरू, मतलब ये शर्तें लागू हो गई थी। तो वो शर्तें पूरी करने में लगभग 7-8 महीने लग गए थे, क्योंकि उसमें 1000 सब्सक्राइबर 6 महीने में तो 100 सब्सक्राइबर हुए। उसके बाद मैंने कैमरा के लिया तो उससे जो वीडियो की क्वालिटी अच्छी गई तो फिर वीडियो भी वायरल हुआ, अच्छा रहा। कैमरा मोबाइल जो पहला लिया था, वो बहन और जीजा जी ने पैसे इकट्ठे करके दिलाए? वो घर वालों से ऐसे ही फ़ोन माँगा, भई उनको लगा फ़ोन, स्मार्टफ़ोन से क्या करेगी? भई बेटे के पास भी नहीं है, ससुर जी के पास भी नहीं है, तो बहू को फ़ोन, स्मार्टफ़ोन क्यों दिलाए? उनसे बात की, भई हमें फ़ोन चाहिए, तो उन्होंने 2000 का नोकिया का फ़ोन लाके दे दिया। तो मैंने कहा मुझे यूट्यूब पर काम करना है, इसके लिए मुझे स्मार्टफ़ोन चाहिए। तो उन्होंने कहा ये 2000 पैसे है, अब आप जानो आपके फ़ोन जाने। तो मेरे पास सेविंग थी 3000 रुपए और 3000 रुपए मैंने मेरी सिस्टर से लिए थे। तो ऐसे करके 60 साढ़े 7,000 में वो फ़ोन खरीदा था। कई बार ये भी हुआ है आपके साथ में, रात-रात भर आप वीडियो अपलोड बिल्कुल। हो रहा है, डोंगल आपने ऊपर लगाया था, वो रात भर जुगाड़ क्या था वो? अब भी होता है, क्योंकि कभी-कभी दिन में कहीं चले जाते हैं या 3 बच्चे हैं, उनकी वजह से काम नहीं हो पाता है। तो यूट्यूब पे ये कंडीशन ये है कि अगर आपको काम करना है तो इस पे लगातार वीडियो डालने ज़रूरी है। आप ज़्यादा स्पेस नहीं ले सकते हो, मतलब दर्शक दूर हो जाते हैं। हाँ, फिर उन ऑडियंस कटने लगती है। तो इसकी कंडीशन यही है, आपको लगातार वीडियो अपलोड करने हैं। तो इसके लिए गाँव में नेट नहीं था, तो फिर हमने वो घर की छत के ऊपर अंकोटा बोलते हैं, उसमें डोंगल डाल के वाईफाई कनेक्ट करके फिर उसमें वीडियो भी बहुत धीरे-धीरे अपलोड होता था, देखते थे। अब तो हमारे कनेक्शन ले रखा है तो 10-15 मिनट में वीडियो, अगर 10 मिनट का है तो वो भी हो जाता है। उस वक़्त मैं ये कंडीशन रहती थी कि अगर वीडियो लंबा भी नहीं करना है, उसको बहुत छोटे-छोटे 2 मिनट का, 3 मिनट का, इससे ज़्यादा हम वीडियो बनाते भी नहीं थे, क्योंकि अपलोड होने में बहुत दिक्कत होती थी। तो उसमें भी 2-2 3-3 घंटे, 5-5 7-7 घंटे लग जाते थे। आप जो बनाते हैं, जो दर्शक देखते हैं, वो चख नहीं पाते, लेकिन ऐसा क्या जादू करते हो कि आप आपकी वीडियो पे बैठ जाते हैं? वो सब ऑडियंस का प्यार है। उन्हीं की वजह से आज 12.5 लाख और ऑल सोशल मीडिया पर 25 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उन्हीं का सपोर्ट है वो। राजस्थानी कॉस्ट्यूम जो है, ये जो परिवेश है, इसका कितना साथ ये समर्थन मिला? मैंने जब मारवाड़ी में शुरू किया तो मुझे लगा कि क्यों नहीं अपने ही कल्चर में रहकर, अपने ही परिवेश में रहकर, अपना ही जो पुराना खाना है उसको वापस लाया जाए और घर-घर तक पहुँचाया जाए।